नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हुई हर बात को हम डिस्कस करते हैं। मन स्वस्थ रहना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर मन स्वस्थ रहेगा तो ही हमारा शरीर अच्छा रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए मन के जो विचार है, जो नेगेटिव थॉट्स है, उनको दूर रखना और हमारे स्ट्रेस के ऊपर काम करना। हमारे स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमें किस प्रकार की सोच रखनी चाहिए, किस प्रकार से अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर रखना चाहिए, इसके बारे में हम बातें करते रहते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है नेगेटिव थॉट्स जो पास्ट में होते हैं, जो पास्ट में कुछ इंसिडेंट्स, कुछ हादसे आपके साथ हुए और उससे रिलेटेड जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं और उसमें आपका काफ़ी सारा समय जाता है। आपका जो प्रेजेंट में जो ध्यान होना चाहिए वो नहीं रहता है, काम में ध्यान नहीं लगता, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगता, कुछ अच्छा करने का मन नहीं करता या कुछ एनर्जेटिक फील नहीं होता, लोगों के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता। बस आप उसी थॉट्स में रहते हो जो पास्ट में नेगेटिव थॉट्स है, उसमें आप लगे रहते हो। तो अब हम इसके ऊपर कैसे काम करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जो थॉट्स जो पास्ट के बारे में है वो हमारा पास्ट है, जो बीता हुआ कल है, जो हो चुका है ऑलरेडी, जिसको हम बदल नहीं सकते, ये हम सभी को पता है। और उसकी मेमोरीज को भी हम टाल नहीं सकते, क्योंकि मेमोरीज जो है वो भगवान की देन है, वो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, जिसको हम मिटा नहीं सकते हैं। मेमोरीज को मिटाना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य ये है कि जो मेमोरीज आने के बाद उन मेमोरीज का जो हम इंटरप्रिटेशन या जो मतलब उसका निकाल रहे हैं, नेगेटिव इंटरप्रिटेशन जो हम बना रहे हैं और जो मैसेज हम अपने आप को दे रहे हैं, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारा चल रहा है, हमें उसके ऊपर काम करना है। तो मेमोरीज कितनी भी आए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो नेगेटिव आपके जो इंसिडेंट्स है, जो पास्ट में हो चुके हैं, उसकी मेमोरी आने पर जो आप अपने आप को बताते हो, जो मैसेज आप अपने आप को देते हो, वो नेगेटिव ना हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे मान लीजिए एक हादसा जो अनफॉर्चुनेट है, जो आपके साथ हो चुका है पास्ट में, जिसके लिए आज जब वो हादसा आपको याद आता है या जो इंसिडेंट जब आप रिकॉल करते हो, आपकी मेमोरी में आ जाता है, तो आप अपने आप को क्या मैसेज देते हो, ये सबसे पहले ढूंढो। कि आप अपने आप को ये बताते हो कि वो आप ही की वजह से हुआ, आपने अगर कुछ अलग किया होता तो वो अनफॉर्चुनेट चीज़ आपके साथ नहीं हो चुकी होती, या उस वक्त आपने कुछ अलग प्रकार से उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए था ताकि उसका दर्द, उसका दुख कम होता। या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अपने आप को उस घटना के बारे में बता रहे हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्या आप अपने आप को कम नसीबी समझ रहे हो, मतलब आपके नसीब में ही वो चीज़ नहीं है, या हमेशा आपके साथ वैसे ही होते रह रहा है, या फिर जो पास्ट में हुआ है वही चीज़ें आगे भी होती रहेगी, क्या ये मैसेज आप अपने आप को दे रहे हो? या इससे भी कुछ अलग बात हो सकती है, जो नेगेटिव मैसेज आप अपने आप को दे रहे हो उस घटना के बारे में, या फिर कुछ व्यक्ति होंगे उस घटना में, उनके बारे में। जो भी मैसेज आप अपने आप को दे रहे हो वो अर्थात नेगेटिव ही है, इसीलिए आपको परेशानी हो रही है। अब हमें इस इंटरप्रिटेशन को बदलना है। मतलब हमें क्या करना है, हम घटना को बदल नहीं सकते, जो हुआ है वो हुआ है। या फिर हम अपने आप को झूठ भी नहीं बोलने वाले हैं कि वो मेरे साथ हुआ ही नहीं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें एक्सेप्ट करके आगे जाना जिंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम उस घटना को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये घटना मेरे साथ हुई है, जो कि पास्ट में हुई है। मतलब आज वो चीज़ या वो घटना मेरी जिंदगी में नहीं है, वो हादसा अभी हो चुका है। अब उस हादसे के बारे में आज मैं अपने आप को क्या बता रहा हूँ, क्या मैसेज मैं अपने आप को दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ये कंट्रोल मेरा है। जो हो चुका उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन आज जो भी मैं अपने आप को बताऊंगा ये कंट्रोल मेरा है। तो मैं अपने आप को क्या बताना चाहूंगा उस घटना के बारे में, उन व्यक्तियों के बारे में, कि ये घटनाएं, ये हादसे मेरे जिंदगी में हो चुके हैं, जो किसी के भी जिंदगी में हो सकते हैं। मैंने दुनिया नहीं देखी, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इससे भी बुरे हादसों से उनके लाइफ में वो हो चुके हैं। इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ें लोगों की लाइफ में हैं या अभी भी है।
काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि ये एक हादसा या जो इंसिडेंट, ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये मेरी पूरी ज़िंदगी नहीं है। इसके पहले और इसके बाद में भी मेरी जो ज़िंदगी है वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी इस हादसे में हुआ है ये एक मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। भले वो दर्ददायक है, भले वो तकलीफ़ देने वाला है, लेकिन मैं उस तकलीफ़ को अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बना सकता या नहीं बनाना चाहता। अब इससे आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, उसका जो दर्द है, उसका जो दुख है, उसको उसी जगह पे रख रहे हो, उसको अपनी पूरी ज़िंदगी में आप खींच नहीं ला रहे हो, अपने प्रेजेंट में उसको खींच नहीं ला रहे हो। तो एक्सेप्ट आपने किया, उसके बाद आपने उस घटना का जो अभी आप नेगेटिव मतलब निकाल रहे थे उसको आपने बदला, आपने उसको बहुत लॉजिकल लेवल पे लाया। और एक बात जो आपको बतानी ज़रूरी है खुद को कि हर एक की ज़िंदगी में मुसीबतें, मुश्किलें आती है और उस मुसीबत का, उन मुश्किलों का सामना करने की शक्ति हर व्यक्ति में होती है, जो कि कुदरती होती है। ठीक उसी तरह मेरे अंदर भी वो ताकत मौजूद है। मैं उस ताकत के ऊपर भरोसा रखता हूँ, मैं खुद के ऊपर भरोसा रखता हूँ। अभी तक की मेरी लाइफ में जैसे इससे भी अलग जो सिचुएशंस, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस या तकलीफ़ देने वाली सिचुएशंस मैंने हैंडल की है, तो मैं इस घटना के परिणाम को या इस हादसे को भी मैं उसी तरीके से हैंडल करूँगा और उससे मैं मुकाबला करके या उसको ओवरकम करके मैं आगे जाऊँगा। तो यहाँ पे एक तो हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपनी जो अंदर की ताकत है समस्या से लड़ने की, हम उसको बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ हम उस हादसे को अपनी पूरी ज़िंदगी ना बनाते हुए उसको एक हिस्से में रख रहे हैं, उसको काफ़ी डिस्टेंस लेवल मेंटेन कर रहे हैं, उसको न्यूट्रल लेवल पे ला रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा पर्सनली नहीं ले रहे हैं। और आखिरी बात हमें अपने आप को ये बतानी है कि आज जो भी मेरे हाथ में है, जो अच्छा करना, अच्छा सोचना, वो पूरा का पूरा कंट्रोल मेरा है। आज मैं जितना अच्छा करूँगा, जितना अच्छा सोचूंगा या जितना अच्छी चीज़ें मैं करूँगा, उतनी ही अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में आगे आ जाएगी। क्योंकि जो हम करते हैं ना, वही हम आकर्षित करते हैं, वही चीज़ें हमारे साथ होती है। इसीलिए हमें सोच पे ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोच रख के पॉजिटिव चीज़ों को लाइफ में अट्रैक्ट करना है। तो हमें अपने दुख या अपमान या जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी भावना जो उस हादसे से, जो पास्ट वाली इंसिडेंट से जुड़ी हुई है, हमें उस पे काम करना है। हमें उसको हल्का करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। हमारे चैनल पे जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है उसके भी वीडियोस है, वो आप देखोगे तो अपने आप को रिलैक्स कैसे करना है वो आप सीख जाओगे और उसको प्रैक्टिस में लाओ। रोज़ आपको थोड़ा टाइम डीप ब्रीदिंग के लिए, ओम चैंटिंग के लिए, या कोई भी जो आपको अच्छा लगे ऐसा 15-20 मिनट अपने आप को देना है उस एक्सरसाइज के लिए, जो आपको मेंटली सुकून उससे मिले, शांति मिले। उससे जितना शांत अपने आप को रखोगे उतने ही ज़्यादा आपकी पॉजिटिव सोच बढ़ेगी और उतने ही कम नेगेटिव थॉट्स आएंगे। इसीलिए अपने विचारों पे काम करना, अपने आप को शांत रखना, इससे आप अपने पास्ट से जुड़े हुए जो थॉट्स है उसको दूर रख पाएंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा तो उनको हेल्प मिल जाएगी, इसलिए शेयर करते जाइए और नए नए वीडियोस को के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।